तो उसी समय महाराज पवन रेखा ने जवाब दिया, अरे नीच, अरे अभागे, तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। अगर मुझे पता चल जाता कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं तुझे पहले ही भस्म कर देती। उसने जवाब दिया, पवन रेखा क्यों इतनी पागल होती हो? जो मेरे सहयोग से तुम्हारे पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा जानती हो? मेरे समान योद्धा होगा, वह जीत न कोई पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, वह जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात क्या, उससे इष्ट हार के जाएगा। और सुनो, ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो खूब सताएगा, पर ध्यान रहे इतना प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। इतना कह दिया। पवन रेखा कहने लगे, रे नीच, एक स्त्री के पास उसका आभूषणी लज्जा है और वो भी तूने मेरी छीन ली। तो ध्यान रखना महाराज, एक बात याद रखना, किसी ने लिखा है कि अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, तो तेरी भी बहन बेटी के पीछे कोई खड़ा है। याद रखना ये बात। जब धर्म को नष्ट किया है और जैसे ही धर्म को नष्ट किया महाराज, तो उसी समय पवन रेखा रोने लगी, कहने लगी, नीच, तू मेरे सामने से हट जा। तू मुझे अपनी शकल भी मत दिखा, मैं तेरी शकल भी नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे तेरे जैसों की जरूरत भी नहीं है। अरे तू हमसे बातें कर रहा है, मुझे तेरे जैसों की तो जरूरत भी नहीं है। सामने क्यों खड़ा है? ध्यान रखना। उसी समय महाराज इतना कहकर के पवन रेखा आज घर पे चली आई। और जब घर पे चली आई, धीरे धीरे महाराज घर पे कोई बात नहीं बताई। पुत्र पैदा होने का समय आया, तो जैसे ही पुत्र पैदा होने का समय आया, तो उसी समय महाराज चारों तरफ से आंधी तूफान बादल गरजने लगे और महाराज मेघ बरसने लगे। सामान मिलिए नीचे उतरो, हो जा मिलिए सामान, बैठे बैठे मिलिए 5 बजे।